हेलो एवरीवन, दिस इज अमन सिंह। वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए कुछ ऐसी सीरीज, कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम लोग कॉमन सेंस का यूज़ करके यूपीएससी को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली बेस्ड अपॉन योर ट्रिक्स। इट इज़ नॉट अ ट्रिक वाला वीडियो, इट इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस वाला वीडियो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस यूज़ करते हो आप ना, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। सो अभी मैंने लास्ट में 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उसको आपने देखा होगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से आपको यूज़ करना है, सारी चीज़ें किस तरीके से टैकल करनी है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो इट्स ऑल अबाउट दिस ओनली। आपको किस तरीके से टैकल करना है, यही चीज़ों के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ। अभी तक हम लोग ने आई गेस 8 प्लस 8 अपने 16 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए हैं। 16 क्वेश्चन मीन्स 32 मार्क्स आपका अभी तक हम लोग करेक्ट कर चुके हैं। तो अगर आपका 30 मार्क्स से रुक रहा था प्रीलिम्स, तो दिस इज द थिंग कि आप अगर इस तरीके से कॉमन सेंस यूज़ करते हो तो अगली बार जो नेक्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज यार 2025 का अटेम्प्ट होने वाला है, उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का जो क्वेश्चन है वो मैंने उठाया है। देखो, मैं ना सेम टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस को, मतलब देखो, जंबल करके आता है ना, तो उसको मैं एक तरफ करके आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कॉमन सेंस यूज कैसे होगा, राइट। तो उसी चीज़ के ऊपर हम लोग आए हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एंड दिस इज अगेन 2023 का पेपर। जो लोग को नहीं पता है, हम लोग 2023 जिसको टफेस्ट पेपर माना जाता है, उसी को हम लोग टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 2023 का ये सेट ए है। सेट है। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो फॉर इट, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। 1 जून से हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको रेगुलर वीडियोस दी जाएंगी, रेगुलर आपको क्लासेस चलेंगी। तो क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फॉर पॉलिटी। पहली आपकी जो क्लास होने वाली है वो पॉलिटी की होने वाली है। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सो देर विल बी अ वेरी गुड चांस कि आप इस बार जो है वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपको एक ही जगह पे प्रॉपरली मिल जाए, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। अपना जो क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू गिवन ग्रीन हाइड्रोजन। सी, ग्रीन हाइड्रोजन पे इसने बात की है। विद रेफरेंस टू गिवन ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कैन बी यूज, अगेन यही चीज मैं आपको बता था, इट कैन बी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लेके आया है ना। तो इट कैन बी, डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट फ्यूल। बिल्कुल हो सकता है ना, इट कैन बी, जहां भी पॉसिबिलिटी की बात हो तो वो पॉसिबल है, राइट। तो हम लोग ने अभी तक यही देखा है कि हाँ, अगर पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी वो यूज कर रहा है ना। अगर उसने इट कैन बी बोला है तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि हाँ ये ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो इट विल बी मार्क्ड एज यस, इट इज ट्रू। फिर उसके बाद बोला अगेन इट कैन बी ब्लेंडेड विद, हो सकता है अभी नहीं हो रहा है लेकिन आगे जाके मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी आगे जाके कुछ ऐसा हो जाए। फिर उसके बाद आता है इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल। बिल्कुल यार, वी डोंट नो, अगर वहां पे पॉसिबिलिटी का नाम लिया है तो पॉसिबिलिटी में तो हमेशा हम लोग टिक ही करेंगे ना, यस इट इज अ राइट स्टेटमेंट। यूपीएससी जो है वो इसी से तो खेलता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये भी दिक्कत कर जाता है, इतना ज़्यादा, मतलब उस पर इतना ज़्यादा डिपेंड होना भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाता है। तो अभी वो भी हम लोग देखेंगे। सो इसमें इट कैन भी बोला है तो द आंसर विल बी ऑल थ्री, अगर हमारे पास ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर देयर, राइट। देखो सब में पॉसिबिलिटी यूज़ किया है। आई नो अभी मुझे आंसर्स पता हैं तो ये चीज़ बताना ज़्यादा ईजी है, बट आप ऐसे सोचो ना कि अगर आपके पास 50-50% चांस है और इसमें आप 50-50 चूज कर रहे हो, तो प्लीज़ गो फॉर दिस ट्रिक, गो फॉर दिस कॉमन सेंस थिंग। यार अगर वो इस पे बोल रहा है ना, इट कैन भी, हो सकता है अभी नहीं लेकिन बाद में, कुछ दिन बाद, जिस दिन पेपर लिख रहे हो उस दिन मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो इस तरीके से हम लोग को टैकल करना है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या बोला है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी मालूम है ना, यूपीआई एंड ऑल, डिजिटल करेंसी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए क्या बोला है इसने, पहला स्टेटमेंट इसने क्या बोला है और इसमें पूछा क्या है, विच आर करेक्ट, ठीक है। अगेन विच आर करेक्ट वाला, इट इज पॉसिबल, अगेन देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दे दिया, आगे पढ़ो ही नहीं, इसको टिक कर दो। इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, डेफिनेटली इट विल बी पॉसिबल। अब दूसरे वाले में देखते हैं।
पढ़ लेते हैं एक बार, तुम्हारी संतुष्टि के लिए पढ़ लेते हैं, है ना। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर। डेफिनेटली यार, एक बड़ा नॉर्मल सा है, बड़ा ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। बड़ा ही ज्यादा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको नीडेड नहीं है इतना सोचना, राइट। इन सब क्वेश्चंस पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग लगाना है जहाँ पे सच में फंस रहा हो। जैसे अभी मैंने इसमें एक क्वेश्चन डाला है और जानबूझ के डाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन लिटरली मेरा भी गलत हुआ था, और डेफिनेटली यार गलत हो सकता है, राइट। तो वो मेरा भी गलत हुआ, इसी वजह से मैंने उसको किया कि देखो हर जगह ये चीज़ नहीं काम आ रही, बट मैक्सिमम नंबर में अगर आप 100 में से 90% सही कर ले रहे हो तो यार फिर बेटर है ना, एक 10% गलत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो दिस इज द थिंग। हम लोग ने क्या देखा, दूसरा क्या है हमारा, डिजिटल करेंसी कैन बी, डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम स्पेंडिंग। यार देखो, चेक होता है, चेक की भी तो कोई टाइम लिमिट होती है, डीडी जो होती है उसकी भी कुछ टाइम लिमिट होती है, तो डिजिटल करेंसी की क्यों नहीं हो सकती है। और डिजिटल करेंसी तो बेसिकली एक कोड है ना, कोडिंग से बना है, आपके कंप्यूटर से कोडिंग से बना है, तो उसमें कोड बस एक नया ऐड कर दिया और उसको टाइम लिमिट बना दिया कि इतने टाइम पे पेमेंट किया, नहीं तो नहीं दिक्कत। समझ गए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगेन आवर आंसर विल बी सी, राइट। लेट्स गो टू सम अदर क्वेश्चन एंड इसके पहले मैं करता हूँ ये 54। लेट्स गो फॉर दिस। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा किस तरीके का है आप सोचो। इसने बोला है, और बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, इसीलिए थोड़े टफ क्वेश्चंस भी ऐड कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो दिस कैन बी टैकल्ड, बहुत आराम से आप इसको टैकल कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट वेरी मच कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, समझ गए। तो इतना ज़्यादा भी इसके लिए इशू नहीं है, राइट, इतना ज़्यादा भी इसके लिए इशू नहीं आने वाला है। द थिंग इज, क्या बोला है इसने बोला है कि आपने पहले देखो इसमें क्या बोला है, एक्सेलेरोमीटर। अब कई लोग ऐसे होंगे जो एक्सेलेरोमीटर के बारे में नहीं जानते होंगे, राइट। तो हमें उसी के बारे में थोड़ा सा पता करना है कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से क्वेश्चंस को इसने बोला है। इसने बोला है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन, है ना। अब देखो विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग। अब देखो क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन टी, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन यही तो होता है ना, राइट। इसने बोला है कि जब कार जो होती है वो मान लो 100 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, उसमें एकदम से 0 की स्पीड पे आएगी तभी तो एयर बैग ओपन होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक्सेलरोमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा यहाँ पे, तो बिल्कुल पहला इज राइट। सेकेंड वाले में अगर हम बात करते हैं, सेकेंड अपना जो है उसमें डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप। तुम्हारा जो लैपटॉप अगर तुम्हारे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, हाथ में रखा हुआ है, और उसने क्या बोला, रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ हार्ड ड्राइव। अगर मान लो वो तुम्हारे हाथ से छूट जाता है, वो तो हमेशा आपका जो है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है ना। वो अगर आपका हॉल्ट पे रखा हुआ है ना, जो आपका लैपटॉप होता है वो हमेशा हॉल्ट पे रहता है, राइट। अगर उसको गिरा दिया जाए फ्री फॉल, तो उसका एक्सेलरेशन आया ना अगेन, और उसकी वजह से अगर हार्ड डिस्क जो है वो बंद हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है एक्सेलरोमीटर का, राइट। इसका भी हमने यस कर दिया। डिटेक्शन ऑफ, देखिए टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन, आपने कभी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला मेथड यूज किया है। जब उसका मोशन करते हो, एक्सेलरेट करते हो जब उसको, तभी तो उसमें कुछ ना कुछ मोशन होता है ना, तभी तो वो चीज़ चेंज होती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड अगेन यूज हो रहा है। तो यस, अगर आपने इसको नॉर्मली सोचा होगा ना, नॉर्मली आप इसको करके देख रहे हो, तो हाँ ये चीज़ें आपकी इस तरीके से निकलने वाली हैं। सो वी विल बी मार्किंग इट एज ऑल 3। अब आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस पे। देखिए 68, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है बसाल्ट रॉक के बारे में। इसने क्या बोला है, हमें आगे देखो पढ़ना ही नहीं चाहिए था, हमें तो इसको पढ़ना भी नहीं है। इसमें क्या बोला है, स्प्रेडिंग, ठीक है। इसमें देखिए अब ये चीज़ें किस तरीके से पूछ रहा है, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक। और देखिए अब इसमें आप समझिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस तरीके के होंगे। इसमें पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड। ये तो पढ़ना ही नहीं है, ये हमें पढ़ना ही नहीं है। इसका आप देखिए, हाउ मेनी अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर। देखो इसने ये नहीं बोला सीक्वेंसिंग के लिए, इसने बोला है, इसने क्या बोला है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो जिसको कंसिडर किया गया है और डिस्कस किया गया है। इसने ये नहीं बोला कि उस एक्टिविटी को डिस्कस करके इम्प्लीमेंट ही कर दिया गया है। इसने सिर्फ डिस्कशन, कहीं 2 साइंटिस्ट बैठे हैं, है ना, कहीं 2 साइंटिस्ट बैठे हैं और वो अपने अपने उसमें डिस्कशन कर रहे हैं
तो भी ये माना जाएगा ना डिस्कशन। सो इट कैन बी, भाई ये तो कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। और आप एक चीज़ नोटिस करो, ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो अभी मैं लेके आया हूँ, ऑल थ्री, जिसमें भी ये वाले थे सिचुएशंस वाले, बोथ, देन ऑल थ्री, एंड अगेन यहाँ देखो ऑल थ्री, इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके 2023 के पेपर में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है। कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज। इसने क्या बोला, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले, इज एक्सपेक्टेड, अभी नहीं है लेकिन हो सकता है आगे। एक्सपेक्टेड का मीनिंग ये तो हुआ, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मीनिंग क्या हुआ कि अभी नहीं है, हो सकता है आगे ये चीजें हो जाए, ठीक है। डीकार्बोनाइजेशन हाउ मेनी, तो भाई जाहिर सी बात है ना, एक्सपेक्टेड है तो एक्सपेक्टेड तो आगे कुछ भी हो सकता है, इसमें भी यूज हो सकता है, इसमें भी यूज हो सकता है, इसमें। और दूसरी बात है ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन तो बेटर चीज है ना, वो भी यूज हो सकता है, राइट। आते हैं हम लोग आगे। अब देखो यही जो मेन क्वेश्चन था, इसी के ऊपर मैं बात करने वाला था। इसने बोला है कि इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड, इसने ये पूछा है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट दिस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अब इसमें जानते हो जनरली मैंने जो मार्क किया था वो ऑल फोर किया था, ऑल फोर, बट यूपीएससी ने जो बोला है ना, यूपीएससी ने आंसर दिया है ऑल थ्री का। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, बट क्यों, आप ऐसे समझो, ऐसे क्यों होगा। देखो ये अभी भी दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, अभी भी ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये अभी भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई ऑल फोर होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑल थ्री होगा, राइट। क्योंकि देखो एरिसोल्स है, फोम एजेंट्स हैं, फायर रिडक्टेंट्स हैं या लुब्रिकेंट्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ यूज हो ही सकता है यार, राइट। कहीं ना कहीं तो यूज हो ही सकता है, क्या पता कुछ एक ऐसा पार्ट हो, या क्या पता आगे यूज हो जाए, राइट। तो हो सकता है, तो अभी लेकिन हमें किस पे जाना है यूपीएससी के, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑल थ्री। मेरा कहने का मतलब था, इस क्वेश्चन को ऐड करने का मेरा मतलब था कि देखो हर जगह वर्क नहीं कर रहा है, बट 90% पे ये वर्क करेगा। अगर वहाँ पे आपने 10 क्वेश्चन छोड़े हैं और 10 में से आपके 5 भी सही हो गए ना, 5 भी सही हो गए, तो यार यू आर ऑन अ बेटर साइड, 10 मार्क्स आप प्लस करके आए हो, 10 मार्क्स आपने बढ़ा के आए हो, राइट। तो ये चीज़ें हैं इसमें। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 55, ये आपके 2023 का ही अगेन। इसमें हमने क्या बोला है, बायोफिल्टर्स के बारे में बात हो रही है। अब देखो बायोफिल्टर्स पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिल्टर्स तो पता है, फिल्टर, फिल्टर पता है ना, फिल्टर, वो फिल्टर, राइट। फिल्टर क्या करता है, अरे छन्नी यार, छन्नी तुम्हारे चाय छानते हो उस टाइप की। इसने बोला है कि बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, मे बी, बड़ा नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, हो सकता है, सही है, ठीक है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश, हो सकता है भाई, बिल्कुल इसी तरीके से ये करता हो, ये जो वेस्ट है इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता हो इसी में, ये इससे बिल्कुल, ये भी पॉसिबिलिटीज आर देयर, इसलिए हम लोग ने इसको यस कहा है कि हाँ ठीक है भाई हो सकता है, ठीक, अभी तक सही है। हमने क्या बोला दूसरा, बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज, अब देखो इंक्रीज क्या आ गया, बायोफिल्टर्स इंक्रीज, इसने बोल दिया इंक्रीज करते हैं, भाई बढ़ाते ही हैं, ठीक है, फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। अब ऐसे सोचो, फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर, तुम कभी चाय बनाए हो, चाय बनाने पे जब तुम छन्नी लगाते हो, तुम्हारा जो जिस भी कंटेनर में तुम चाय बना रहे हो, उसमें जब तुम छन्नी से उसको छानते हो, तो जितना कंटेनर में चाय के साथ सब कुछ रहता है वो सारा चीज जाता है क्या तुम्हारे कप में, नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विड पार्ट जाता है ना चाय का, जो चाय होती है मेन, राइट। उसकी जो चाय पत्तियां होती हैं, जो आपका टी लीव्स होती है, आपने इलायची डाली, लौंग डाली, अदरक कूट के डाली, वो सब उस छन्नी में आ जाता है ना। तो छन्नी क्या काम कर रहा है, एक फिल्टर का काम कर रहा है। अब ऐसे सोचो, फिल्टर कुछ बढ़ाएगा कभी, कभी भी फिल्टर कुछ इंक्रीज करेगा, कभी भी सोच के देखना कि तुमने पानी वाला फिल्टर लगाया है, ठीक है, फिल्टर कभी कई लोग होते हैं ना जो कपड़े से पानी को छान के पीते हैं, बालू वगैरह, कभी कभी मिट्टी वगैरह आती है पानी में, जो आपके समरसेबल का पानी रहता है, उससे जब मिट्टी वगैरह आती है तो कपड़े से छान के लोग पीते हैं, राइट। तो वो जो फिल्टर का काम कर रहा है, उसने कुछ बढ़ाया, उसमें क्या बढ़ाया, कुछ तो नहीं बढ़ाया, उसने इनफैक्ट डिक्रीज किया ना, जो उसकी मिट्टी थी, जो चाय में से थी, तो उसके चाय पत्ती उसकी कम हुई है ना, तो कंटेंट कम करेगा ना कि ये बढ़ा देगा, इंक्रीज कैसे होगा आप बताओ, इंक्रीज हो सकता है, नहीं हो सकता ना, राइट। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया। अगर आपने कॉमन सेंस यूज किया है तो यार फिल्टर्स जो होंगे, फिल्टर बढ़ा कैसे सकता है, अगर वो फिल्टर कर रहा है तो वो इंक्रीज कैसे कर सकता है, कोई भी चीज हो,
वो चाहे आपकी छन्नी हो, आपका वो कपड़ा हो, आपका आरओ हो, आरओ में भी तो देखो ना क्या होता है, राइट, वो कितना वेस्ट पानी जाता है ना उधर नीचे से निकलता है जो पाइप से, यही तो हो रहा है। तो ये हमारा गलत है। तो इसमें जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, ओनली टू, दो ही तो सही हो रहे हैं यहाँ पे, एक ये तो गलत हो गया ना। समझ गए? इस तरीके से हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब काम बनेगा यार। ये होता है कॉमन सेंस का यूज करना। ऐसे आपको कॉमन सेंस यूज करना है, ना कि ये कि भाई कुछ भी तुक्का मार दिया, बिना सिर पैर के तुक्का मार दोगे तो बिल्कुल गलत होने वाला है, राइट। ये चीज। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। मरकरी, वो जो आपका जो वो लेते हो ना थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में मरकरी होता है ना, वो छोटा सा होता है, छोटा सा एकदम, वो जो ऊपर जाती है बॉल नीचे आती है, वही उसी की बात हो रही है। अब इसने क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, क्या है आपका, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड। भाई गोल्ड कहाँ से आ रहा है, गोल्ड कहाँ से आ रहा है, आपके अर्थ से, ठीक है। मरकरी कहाँ से आ रहा है, अर्थ से, ठीक है, बिल्कुल। इस एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ, अगर एक ट्रेस भी, एक दाना भी मरकरी मिल गया ना, एक दाना मतलब एक इतना पॉइंट भी अगर मरकरी मिल गया ना, तो फिर ये सोर्स हो गया। समझ गए? बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो ये इसको हम लोग राइट मानेंगे कि हाँ ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोला है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मरकरी पोल्यूशन। अगेन, अगर कोल थर्मल प्लांट से ना, थर्मल प्लांट से अगर एक पॉइंट इतना सा भी मरकरी आ गया तो भाई क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल हो जाएगा ना कि हाँ है, इसकी वजह से हुआ है, राइट। अगर एक दाना भी मिल गया, ठीक, तो ये चीज हो गई। अब इसने क्या बोला है, तीसरा स्टेटमेंट है, देयर इज नो नॉन सेफ लेवल फॉर एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। अगेन देख लो कितना ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, नो नॉन सेफ, पता ही नहीं है कि मर्क्यूरी का सेफ लेवल क्या हो सकता है। जो एक इतना सा दाना हो, एकदम एकदम टाइनी पार्टिकल जो हो, उसका भी जो टाइनी पार्टिकल हो वो सेफ लेवल हो अपने लिए, ह्यूमन के लिए या किसी के लिए भी, कि उसको आप कंज्यूम भी कर लो तो कोई दिक्कत ना हो शायद, पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। यही तो मैं बता रहा हूँ, यही चीज तो हम कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे तो बहुत एक्सट्रीम हो गया ना, तो इसको तो मैं नहीं मान रहा हूँ, राइट। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओनली टू। समझ में आया, क्लियर हुई ये चीजें? इस तरीके से, इसके आगे क्या क्वेश्चन है, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आपको अभी फिर से मिल गए हैं अराउंड 6-7-8 क्वेश्चन, लगभग आप देख रहे हो 32, मतलब लगभग 48 मार्क्स हम लोग ने प्लस कर लिए, 50 नंबर। अगर कई लोग के भाई पढ़ने के बाद 50 नंबर आते हैं, तुम्हारे बस कॉमन सेंस का यूज़ करके 50 नंबर आए हैं। सो ट्राई करिए कि इस चीज़ से ना, इस चीज़ से प्रॉपरली इसको वर्क करिए, इस पर प्रॉपरली वर्क करिए, इस कॉमन सेंस को यूज़ करिएगा इस पेपर में। डोंट थिंक कि ये चीज़ बड़ा नॉर्मली हो जाएगा, आप इसको बहुत ईजिली कर ले जाओगे, राइट। तो इसको जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन जो है वो एक साथ लेके आ रहा हूँ। इस तरीके से मैं चेंजेस नहीं लेके आ रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। वो बार बार जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार, इट इज़ अ बेटर थिंग, वी कैन डू इट, राइट। और ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा। दिस इज़ अ वे, जब आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तब आप करो इसको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है यार, कि आपके 5 में से 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर भी तो 6 मार्क्स प्लस में हो। 6 मार्क्स में से इसका नेगेटिव मार्क ही निकाल लो, फिर भी पॉजिटिव ही रहोगे, फिर भी पॉजिटिव रहोगे ना। 5 में से 2 भी गलत कर रहे हो, 5 में से 3 भी गलत कर रहे हो, फिर भी पॉजिटिव रहोगे। तो चांसेस लेना इज मच मोर बेटर। अगर 1 मार्क्स भी बढ़ रहा है ना इसकी वजह से, जैसे देखो ये जो क्वेश्चन था, हाँ क्या आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिस, अब ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, लेकिन यार ये क्वेश्चन गलत होने के एवज में कितने सारे क्वेश्चन सही भी तो हुए थे। अगर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो रहा है और मेरे अगर 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40 मार्क्स में मैं एक क्वेश्चन गलत करने का मैं मंजूर है मुझे, कि मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको कॉमन सेंस लगाना है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है, राइट। समझ गए? तो इस तरीके से आप करिएगा। मैं आगे और वीडियोस इसके ऊपर लेके आता रहूँगा। हमारा एक मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, अगर आपको जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं या उनको एक प्रॉपर मेंटोरशिप की ज़रूरत है, तो हमारे पास सारे क्वालिफाइड मेंटोर्स हैं जो कि इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं, राइट। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म की लिंक दे दूंगा, आप उसमें अपना फॉर्म पूरा फिल करिए, या connectdiplomaticmanthan@gmail.com पे हमें मेल करिए। विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। हम लोग आपको पूरा गाइडेंस देंगे, आपका प्रीलिम्स डेट तक हम लोग
पूरी तरीके से आपको गाइड करेंगे। सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको मेल कर दी जाएंगी, मेल के थ्रू आपको मिल जाएंगी। होप दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू अलॉट। 2025 में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 2025 के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। उसको अच्छी तरीके से टैकल करिए, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए एंड गो एंड हिट द बेस्ट। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू अलॉट। मैं कुछ अगर और वीडियोस होंगी, कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं ज़रूर उसको लेके आऊँगा, वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर मैं दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि हाँ इसको किस तरीके से टैकल करना है, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, तब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।